तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आयुब ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाई आप सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे रहो, बहुत अच्छी मेहनत करो। इस बार आप BSF HCM का फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल क्लियर करके, टाइपिंग क्लियर करके वर्दी ले लो। तो आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ भाई, बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ मेरे भाई। आप सब खुश होने वाले हो। BSF HCM और ASI जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल कर आई थी 2024 में 1526 पदों पर, उनके फिजिकल का अपडेट लेकर आया हूँ भाई। मार्च में होने की हो रही है बात, कुछ ही दिन है आपके पास शेष, तो लग जाओ तैयारी में। अभी तक तो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था वो भी सारी बात बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो सारी बात बताऊंगा आपके कौन कौन से सेंटर अलॉट हो चुके हैं, कितने सेंटरों पर होगा आपका फिजिकल। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो भर्ती और ये जो वैकेंसी निकल कर आई थी आपकी 1526 पदों पर निकल कर आई थी, आपको क्लियर है। जिसमें कि सारी जितनी भी हमारी फोर्सेज है सब मर्ज होकर आई थी इसमें, चाहे हम BSF कह ले, CISF कह ले, CRPF कह ले, SSB कह ले, ITBP कह ले, असम राइफल्स कह ले। और मेरे भाई कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर असम राइफल की अपनी अलग वैकेंसी आई, हवलदार की तो नहीं भाई, अब इसी में मर्ज होकर आया करेगी आपकी, जो कि मिनिस्ट्रियल में आने लगी है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत बढ़िया बात है। ऐसे मर्ज होकर वैकेंसी आ रही है SSC GD की तरह, जिससे हम अपना प्रेफरेंस अपने तरीके से भर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम स्कोर और टारगेट करके वर्दी को ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप साइड में मेरे डाउट्स देखो, लगातार यही डाउट्स आ रहे हैं, सर फिजिकल कब तक होगा भैया, फिजिकल कब तक होगा। तो भाई आप टेंशन ना लो, जो भी एक समय चलता हुआ आया था, हम भी RTI के हिसाब से चले थे, हमने भी आपको ये बताया था कि आपका फिजिकल भाई दिसंबर के RTI आई रिप्लाई आया कि हाँ जी दिसंबर में होगा। उसके बाद जनवरी की बात हुई, जनवरी में होगा। जनवरी में आपको क्लियरली पता लग गया कि ITBP और आपके जो ये फिजिकल चले थे, और इसमें BSF HCM के फिजिकल में दोनों में थोड़ी सी बैट हुई थी, जिसमें CSF फायरमैन वाले फिजिकल को प्रेफरेंस दे दिया गया और BSF HCM के फिजिकल को रोक लिया गया। ये मिनिस्ट्रियल कैडर की वैकेंसी है, सारी फोर्सेस में से कोई भी अगर एक फोर्स भी अपना काम को डिले करेगी तो वैकेंसी डिले होगी, इस बात को बिल्कुल क्लियर समझो। सब फोर्स को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके इसका फिजिकल और सारी चीज़ होंगे। और आप अपनी तैयारी में लगे रहो, आप बिल्कुल भी डिले मत करो। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं और मैं तो कह रहा हूँ क्लियर बता के चल रहा हूँ, 61 दिन आपके पास लास्ट है। अब आप ये मत सोचना कि हाँ अब हम अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हर महीने होता रहेगा बढ़ता रहेगा, अब समय नहीं है आपके पास। दूसरी चीज़, फरवरी में क्यों नहीं हो सकता? आपको पता, अब इलेक्शन विलेक्शन सारी चीज़ आ गई। हालांकि डिफेंस के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट इनकी अपनी भी वैकेंसीज हैं, यानी ITBP अपने फिजिकल करा रही है और ITBP ही फिजिकल कराएगी BSF HCM का। ये सबसे पहले ही क्लियर मेंशन था नोटिफिकेशन में। ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को इसके नोडल फोर्स बना दिया गया है। टाइपिंग की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF है, और सारी काम कराने की जो एक नोडल फोर्स है वो है आपकी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस बात को आप क्लियरली ध्यान से समझ लें। और अगर आप ये भी चाहते हो ना कि हमारी कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, तो मैं इस चीज़ को भी निकाल के आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब आपकी सबसे बड़ी बात आती है फॉर्म सबमिटेड को लेके। फॉर्म सबमिटेड आप सभी का अभी भी फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है। मैंने इस वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ, मैंने कल ही चेक करा है। फॉर्म सबमिटेड आपका दिखा रहा है, अभी भी एक्शन बटन के नीचे कोई रोल नहीं है आपका, मेरे को ऐसा लगता है। या फिर अभी एक्सपेक्टेड भी देखा जाए तो अभी भी जनवरी में नहीं दिखाएगा। फरवरी के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका फॉर्म सबमिटेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड सारी चीज़ बता देगा। और 15 फरवरी के आसपास तक आपका एक्शन बटन भी काम करना शुरू हो जाएगा, यानी आपका एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मार्च में होने की बात हो रही है इसका फिजिकल। अब आप कहेंगे भाई आप पे क्या प्रूफ है? प्रूफ तो भाई हमारे पास यही है, जब मार्च आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि फिजिकल शुरू हो रहे हैं या नहीं होने वाले। तो भाई इसी उम्मीद से लगे रहो, अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया फिजिकल की। आपके फिजिकल मार्च में होने की पूरी बात हो रही है, इससे आगे डिले नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई अब सेकंड वैकेंसी भी निकालने का समय है, यानी हर साल ये वैकेंसी आनी है, तो अब अगली वैकेंसी का भी टाइम आने वाला है और बहुत जल्दी ये वैकेंसी, अगर आपको लगता है ना जितनी डिले हो रही है उतनी धीरे 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 जाएगी, नहीं भाई। जैसे इसके फिजिकल होंगे 15 दिन में रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, 15-20 दिन में टाइपिंग हो जाएगी। ऐसे ही आपका 2 ढाई 3 महीने के अंदर सारा सिलेक्शन प्रोसीजर निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा नहीं भाई एक एक दो दो महीने का समय मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फिजिकल के साथ साथ, रिटर्न के साथ साथ अपनी टाइपिंग पे जोर दो, टाइपिंग पे ध्यान दो। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें मैंने DSSB का भी प्रीवियस ईयर का पेपर भेजा है। BSF HCM का 17 जून का भेजा था पिछले साल का। टाइपिंग टेस्ट फॉर्मेट जितने भी वो सारे प्रोवाइड कर चुका हूँ।
और अभी भी कुछ करने वाला हूँ, शायद आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों में एक और फॉर्मेट आ रहा है टाइपिंग का, वो आएगा मेरे पास असम राइफल्स का। हर अपनी अपनी जितनी भी एक एक फोर्स है सबके निकाल के दूंगा भाई। उन फोर्स का भी DSSS वाले भी करे, देखो ये तो टाइपिंग फॉर्मेट है, कहीं भी कैसे भी काम आ जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ अपनी टाइपिंग की भी बहुत अच्छी तैयारी करें। टाइपिंग में आपकी केवल 5% गलतियां ही माफ़ होंगी और आपका बैक स्पेस नहीं यूज़ होएगा। टाइपिंग आपकी CRPF लेने वाली है। CRPF जब टाइपिंग लेती है तो बहुत बढ़िया टाइपिंग लेती है, धुआंधार टाइपिंग लेती है। और मेरे हिसाब से फरवरी में, मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, CRPF के एक सब इंस्पेक्टर है, मैं उनसे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। मिनिस्ट्रियल कैडर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं सब कुछ बताएंगे वो अपने मुँह से, और सारी चीज़ उनसे मैं आपको बिल्कुल आपके जितने भी डाउट्स होंगे 5 दिन पहले आपको बता के आपसे इकट्ठा करा लूँगा, और एक एक डाउट्स का लाइव आके आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी तैयारी में लगे रहो। मार्च तक होने की बात है, मार्च मिड मार्च में शुरू हो जाए, लास्ट मार्च में शुरू हो जाए, मार्च के शुरू में ही शुरू हो जाए फिजिकल। तो भाई आपके पास ये फरवरी बचा है, अब डिले मत करो, ढीले मत बैठो, लगो तैयारी में, फिजिकल बहुत अच्छे से करो। भाई मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ टाइपिंग को लेकर, क्योंकि टाइपिंग अपने आप में बहुत धुआंधार आएगी। टाइपिंग की कट ऑफ ही हार्ड जाएगी, बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें कहीं ना कहीं एक स्लो मोशन देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई वैकेंसी ठीक ठाक है, सारी फोर्स मर्ज होके आई है, 100% की कोई बात नहीं है। अगर ये फॉर्म आपके 8 लाख भरे गए हैं तो 8 लाख फॉर्म में से भाई 50-60 हज़ार फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, 50-60 हज़ार बच्चे देने भी नहीं जाएंगे। उसमें से 7 लाख में से 1-1.5-2 लाख बच्चे ASI के भी होंगे, 4-5 लाख बच्चों में से भाई 1-2 लाख फिजिकल में भी आउट होंगे, 1-2 लाख रिटर्न में भी आउट होंगे, कुछ हद तक बच्चे आपके टाइपिंग में भी जाएंगे। फिर आपके फाइनल मेरिट को लेके, मेडिकल को लेके वहाँ भी खत्म होंगे, और फाइनल मेरिट तक पहुँचते पहुँचते आपके 1526 बच्चे भी नहीं बचेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्कोर अगर आप 75+ टाप दोगे ना, तो आप देखना आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड लिस्ट भी लगेगी, अभी से बता रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें चेंजमेंट आएगा, मज़ा आएगा इस भर्ती में, देखते रहो। क्योंकि भाई जब भी मिनिस्ट्रियल कार्टर है कोई ऐसी एक, ये अपने आप में एक मतलब प्रोफेशनल वैकेंसी है। डिफेंस के अंदर आती वैकेंसी, भले UPSC से हम क्रैक करके, CAPF क्रैक करके असिस्टेंट कमांडेंट बने, या CPO क्रैक करके कुछ भी बने, बट ये जो मिनिस्ट्रियल कैडर है ना, अपने आप में एक धुआंधाड़ वाली वैकेंसी होती है, इसमें बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है। असम राइफल की बताऊं मैं आपको, जब हम गए थे तो 3 सीट आई थी ऑल इंडिया, यूपी की 3 सीट थी, उस 3 सीट पर कम्पीट करके आए थे। हमने फिजिकल और टाइपिंग एक ही दिन में क्लियर कर दिया था। रिटर्न एग्जामिनेशन में 87 मार्क्स थे, 94 पॉइंट कुछ पे कट ऑफ गई थी जनरल की, एक सीट पे भाई 87 स्कोर करके आए थे। क्योंकि भाई पेपर मतलब बहुत नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ पूछने को देखने को मिला नहीं था, और फिर भी नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं थी, नीचे बैठा के पेपर हुआ था, और आपका हम मेडिकल तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई लग जाओ तैयारी में, अच्छी तैयारी करो, टाइपिंग भी आप क्लियर कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिजिकल को लेके यही आपके लिए अपडेट है भाई। आप सभी के मार्च में होने की संभावना है। सेंटर आपको दिखाई दिए हैं मैंने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अलॉट हुए हैं और क्या डाउट्स चल रहे हैं। आप परेशान मत हो, बढ़िया तैयारी में लगो। कोई मन में किसी भी बात का डाउट आ रहा हो, कोई टेंशन आ रही हो, जरूर आप मेरे से भाई बात करो, आपका मन भी हल्का होगा और आपको जवाब लेट सवेट मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।